वंदो श्री जम्भदेव को जिनकी ज्योति अपार। जग कारण तारण सकल सो है इष्ट हमार। बिश्नोई पंथ और जामभाणी साहित्य के संरक्षण की आवश्यकता को महसूस करते हुए संत शिरोमणि वेलहो जी महाराज, परमानंद जी बेनीवाल और अन्य अनेक संतों व विद्वानों ने समय समय पर इसके प्रचार प्रसार व संरक्षण के प्रयास किए। श्री साहब राम जी, स्वामी ब्रह्मानंद जी, स्वामी कृष्णानंद जी जैसे मनीषियों ने इस मशाल को जलाए रखा, लेकिन इस बिखरे हुए साहित्य को एक व्यवस्थित मंच देने की कमी हमेशा खलती रही। वर्ष 2008 में साहित्य सम्मेलन से शुरू हुआ यह विचार वर्ष 2010 में कुछ समर्पित लेखकों के संकल्प में बदला। अंततः 27 से 28 फरवरी 2011 को बिश्नोई धर्मशाला बीकानेर में आयोजित एक विशाल सम्मेलन में देश भर के साहित्य प्रेमियों ने सर्वसम्मति से जामभाणी साहित्य अकादमी के गठन का निर्णय लिया। अकादमी की औपचारिक शुरुआत 15 अक्टूबर 2011 को समरा थल में आयोजित एक विशेष बैठक से हुई। इसका मुख्य उद्देश्य जामभाणी साहित्य की पांडुलिपियों, हस्तलिखित ग्रंथों और लुप्त हो रही वाणी साहित्य का संकलन, संपादन और प्रकाशन करना है। 12 जुलाई 2012 को दिल्ली में संस्था को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करवाया गया। 11 नवंबर 2017 में बीकानेर में अकादमी का मुख्यालय स्थापित हुआ। अकादमी के प्रमुख लक्ष्यों इस प्रकार से हैं: जामभाणी साहित्य की खोज और उनका आधुनिक भाषा में अनुवाद, प्रतिभाशाली लेखकों, कवियों और शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना और उन्हें मंच प्रदान करना, पर्यावरण संरक्षण और जीव रक्षा जैसे जामभाणी सिद्धांतों को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करना, साहित्यिक संगोष्ठियों और सम्मेलनों के माध्यम से समाज में जागृति लाना, समाज के बच्चों को संस्कार शिविर व ज्ञान परीक्षा के द्वारा बिश्नोई पंथ के दर्शन से जोड़ना। समय समय पर अकादमी द्वारा जामभाणी प्रज्ञा और दर्शन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित करवाई जा रही है। अकादमी ने गुरु जाम्भोजी का जीवन दर्शन जैसे विषयों पर शोध को बढ़ावा दिया। विभिन्न विश्वविद्यालयों के सहयोग से ग्लोबल वार्मिंग और जामभाणी दर्शन जैसे समसामयिक विषयों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार व सेमिनार आयोजित किए गए। अकादमी ने जामभाणी साहित्य की समृद्ध विरासत को संजोने के लिए अनेक पुस्तकों और अपनी शोध पत्रिका झीड़ी वाणी का प्रकाशन भी किया है। आज जामभाणी साहित्य अकादमी केवल एक संस्था नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। बीकानेर से शुरू हुआ ये सफर अब अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों तक जा पहुंचा है, जहां शोधकर्ता गुरु जाम्भोजी के सिद्धांतों पर कार्य कर रहे हैं। ये इतिहास हमें याद दिलाता है कि जामभाणी साहित्य केवल बिश्नोई समाज की थाती नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए शांति और सह-अस्तित्व का मार्ग है। जामभाणी साहित्य अकादमी अपनी इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए निरंतर संकल्पबद्ध है। दीपे वानरा देश, जानरा साहित्य जगमगे। इतिहास गवाह है कि वही कौम जीवित रहती है जो अपनी संस्कृति और साहित्य को जीवित रखती है। गुरु जाम्भोजी की वाणी, हमारे संतों का ज्ञान और बिश्नोई समाज का गौरवशाली इतिहास, इन सबको एक छत के नीचे सहेजने के लिए मुकाम की पवित्र धरा पर जामभाणी साहित्य सदन के भव्य भवन का निर्माण शुरू हो चुका है। ये केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का ज्ञान केंद्र है। जिस तरह हमारे पूर्वजों ने खेजड़ली में बलिदान देकर पर्यावरण को बचाया, आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी साहित्यिक विरासत को बचाने के लिए अपना योगदान दें। आपका छोटा सा सहयोग इस ज्ञान यज्ञ में एक बड़ी आहुति बनेगा। आज हम पुकार रहे हैं उन सभी कलमकारों को, उन सभी डिजिटल क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स और समाज के हर जागरूक नागरिक को। सोशल मीडिया के इस दौर में आपकी एक पोस्ट, आपका एक वीडियो और आपका छोटा सा सहयोग इस जामभाणी अक्षरधाम के निर्माण में प्राण फूंक सकता है। आइए इस महायज्ञ में अपनी श्रद्धा की आहुति दें।
याद रखिए, इमारतें समय के साथ पुरानी हो सकती हैं, लेकिन जो साहित्य इन दीवारों के भीतर सहेजा जाएगा, वह युगों युगों तक आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा।